आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, ब्रायोफाइट को हम प्लांट एम्फीबियंस कहते हैं। प्लांट एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे या हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के टाइम पे इन्हें बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है। इस वजह से इनका कनेक्शन वाटर और सॉइल दोनों चीज़ों से रहता है, इसलिए इनको हम प्लांट एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो मैंने आपको सबसे पहले फीचर बता दिया कि इन्हें हम प्लांट एम्फीबियंस बोलते हैं, सबसे यूनिक फीचर है इसका। सेकंड थिंग कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थैलॉइड होता है, मींस कि इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो बॉडी को कि बॉडी डिवाइड है रूट, स्टेम, लीव्स में। उनकी बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है, इसलिए कि जब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इन पार्ट्स में तो हम इसको बोलते हैं कि इनकी बॉडी कैसी है? थैलॉइड है। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये शेडी एरिया या मॉइस्ट प्लेसेस में मिलते हैं। शेडी मींस कि जहाँ पे सनलाइट कम पड़ती है, और दूसरा मॉइस्ट एरिया मींस कि जहाँ नमी ज़्यादा होती है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि वॉल पे ग्रीन ग्रीन हो जाती है पूरी लेयरिंग, वो मॉस फॉर्म में होती है, और मॉस फॉर्म क्या होती है? ब्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, इनमें नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि इनमें रूट, जो ट्रू रूट्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, मतलब जहाँ रूट का फंक्शन होता है उनका सब्स्टिट्यूट वर्क करता है यहाँ पे, उसे हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है, तो यहाँ जो कंटेन करते हैं ये प्लांट, तो वो राइजोइड्स कंटेन करते हैं जो एज अ सब्स्टिट्यूट है रूट्स का। अगर मैं बात करूँ ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होती है, तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस सबसे पहले अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो वो होता है ट्यूबर्स के थ्रू कंप्लीट होती है। मींस कि आपने देखा होगा कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, उनके उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से ही न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जो ट्यूबर स्ट्रक्चर होते हैं वो हेल्प करते हैं न्यू प्लांट को ग्रो करने में। नेक्स्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मींस कि दोनों गैमेट्स का जो फ्यूज़न होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ब्रायोफाइट्स में भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से कंप्लीट होती है। मींस जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं यानी कि मेल गैमेट, एंड आप बोल सकते हो फीमेल गैमेट जो एक्स होते हैं, हम बोल सकते हैं आर्चिगोनिया। ठीक है, तो जब इन दोनों का फ्यूज़न हो जाता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो कंप्लीट होती है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि उसके लिए वाटर की प्रेजेंस होना कंपलसरी होता है। तो फर्टिलाइजेशन तब कंप्लीट होता है जब वाटर की प्रेजेंस होती है। अब बात आती है एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइटा की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो है जिसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन करना है वो है हमारा फ्यूनेरिया। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं फ्यूनेरिया के बारे में। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, देखिए इसमें फ्यूनेरिया का, ठीक है, जो एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा का, और एक क्लास जो है ब्रायोप्सिडा उससे बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे आपको एज इट इज़ डायग्राम में दिख रहा है कि इसकी जो बॉडी है वो हमने डिफ्रेंशिएट करी है। ठीक है, जैसे कि इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या दिख रहा है, इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेज में डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है। ठीक है ना, कि मतलब इसकी जो बॉडी है वो 2 फेजेस में डिवाइड है, गैमेटोफाइटिक फेज एंड स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक फेज में वो कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं? एज इट इज़ दिख रहा है आपको राइजोइड्स, लीव्स। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारे वो गैमेटोफाइट को शो करते हैं, और जो आपको स्टेम ऊपर दिख रही है वो है सीटा एंड कैप्सूल जो शो करता है स्पोरोफाइटिक फेज। ठीक है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें ट्रू रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, उनके रूप में सब्स्टिट्यूट वर्क करता है जिसे हम बोलते हैं राइजोइड्स। तो ये राइजोइड ही क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है राइजोइड्स। ठीक है, उसके बाद लीव्स, उसके ऊपर लीव्स के ऊपर जो आपको एक पार्ट दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, जो बिल्कुल तना छोटा सा जा रहा है पतला सा, वो क्या है? हमारा सीटा। और सीटा के पार्ट जो अटैच है साथ में वो है हमारा कैप्सूल। कैप्सूल में एक पार्ट और होता है जिससे कवरिंग होती है इसकी, इसका माउथ ढका रहता है, उसे हम बोलते हैं ओपरकुलम। ठीक है, ओपरकुलम जब खुलता है तो यहाँ से ही स्पोर्स जो हैं वो क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये जो शो करता है फ्यूनेरिया वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। मींस कि अभी मैंने आपको बताया इसमें 2 फेजेस दिख रही हैं आपको, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट पार्ट है वो स्पोरोफाइट से मिलकर बनता है,
ठीक है। और स्पोरोफाइट में जो स्पोर्स हैं उसका बाद जब जर्मिनेशन होता है तो उससे कौन सी फेज बनती है, गैमेटोफाइट बनती है। तो इसका मतलब पूरी एक साइकिल चलती है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट एंड देन स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये शो करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ठीक है। तो ये इसके पार्ट होते हैं जो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो पार्ट होता है वो स्मॉल होता है और गैमेटोफाइटिक पार्ट लार्ज होता है। और लेकिन इसकी जो पूरी मेन प्लांट बॉडी है वो हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक। ओके, मेन प्लांट बॉडी को गैमेटोफिटिक बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया की। तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया में अभी आपने इससे पहले स्ट्रक्चर देखा था फ्यूनेरिया का, ठीक है। तो उसमें जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, ठीक है, यानी कि मेल शूट और फीमेल शूट। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर गैमेटोफाइटिक फेज में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल शूट भी वहीं प्रेजेंट होता है और फीमेल शूट, ठीक है। मेल शूट के अंदर एंथ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं और एंथ्रीडियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स। वैसे ही जो फीमेल शूट है उसमें आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं और जिनके अंदर एग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। तो इस डायग्राम से आप समझिए कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि देखिए सबसे पहले जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक है, ठीक है, मैच्योर गैमेटोफाइटिक फेज है पूरी मेन प्लांट बॉडी जो है उसकी। अब यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, मीन्स कि यहाँ पे जो मियोसिस प्रोसेस होती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2n नंबर है ना, यानी कि डिप्लॉयड स्टेज। अब आगे जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस होगी। मियोसिस में मीन्स कि जो डिप्लॉयड सेल है वो किस में चेंज हो जाएगी, हैप्लॉयड सेल में चेंज हो जाएगी। मीन्स कि जो यहाँ पे ऊपर स्पोरोफाइटिक वाली कंडीशन है, जब स्पोरोफाइट पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, मीन्स कि जब स्पोर्स जो हैं उनकी बस्ट होते हैं, इसका जो कैप्सूल होता है जहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो बस्ट होते हैं तो स्पोर्स बाहर निकलते हैं। तो स्पोर्स के अंदर जो प्रोसेस होती है वो होती है मियोसिस, मीन्स कि नंबर ऑफ सेल जो हैं डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप आगे देखोगे कि जब बस्टिंग होती है, यानी कि जब ये सेल्स डिस्पर्स हो जाती हैं, स्प्रेडिंग हो जाती है, इधर उधर फैल जाते हैं ये स्पोर्स, तो स्पोर्स फैलने के बाद इनमें जर्मिनेशन होता है, ठीक है। जर्मिनेशन होने से अब कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस होगी। मीन्स कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज़ होती चली जाएंगी, ठीक है। और इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि अब जो ये स्पोर्स की सेल्स थी ये किस में चेंज जाएंगी, एक जो है स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगी जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा मीन्स कि एक सेल दूसरे सेल्स के ऊपर एक चेन फॉर्म में अटैच हो जाती हैं, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर लेती हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। और अब ये जो स्ट्रक्चर दिखा आपको जो बना है अभी प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा क्या करेगा, धीरे धीरे डेवलप होके किस में चेंज हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट में और फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है ना। यानी कि दो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, यानी कि एंथ्रीडियम पार्ट और हमारा आर्चिगोनियम पार्ट। एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे और आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे। तो प्रोटोनेमा का स्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप होता है तो आगे किस में चेंज हो जाता है, मेल गैमेटोफाइट में और फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मेल गैमेटोफाइट था वहाँ पे क्या रिलीज़ हुए, स्पर्म प्रोड्यूस्ड हुए, ठीक है। तो वहाँ से जो स्पर्म्स निकलेंगे वाटर की हेल्प से, ठीक है। अब उन्हें कहाँ जाना है, एग के पास, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट तक उन्हें पहुँचना है। तो वो किसकी हेल्प से पहुँचते हैं, वाटर की हेल्प से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उन्हें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए वाटर की नीड होती है, ठीक है। तो वो वाटर की हेल्प से जो एग हैं उनके पास पहुँचते हैं स्पर्म्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, पहले हेड स्ट्रक्चर पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे नेक के पास जाके उन दोनों सेल्स का आपस में फ्यूज़न होगा। अब अभी जब आपने देखा था कि जो प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर बना था वो उनकी नंबर ऑफ सेल्स कितनी थी, n थी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद यानी कि एक n जो हो गया, नंबर ऑफ सेल्स 1 जो है वो एक एग की है और एक स्पर्म की, यानी कि अब जो सेल बनेगी वो कैसे बनेगी, डिप्लॉयड। मींस कि जो फ्यूज़न हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट दोनों के फ्यूज़न होने से एक न्यू सेल फॉर्म्ड होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्योंकि जाइगोट ही आगे डेवलप होकर क्या बनाएगी, न्यू प्लांट बनेगा वो ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो यानी कि जो जाइगोट सेल है वो कैसी हो जाएगी, डिप्लॉयड, ठीक है। तो जाइगोट सेल जो फॉर्म्ड हुई है वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। अब जो एक सेल फॉर्म्ड हुई है, न्यू सेल फॉर्म्ड हुई है जाइगोट जिसको मैंने बोला है, तो जाइगोट में अब कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा। माइटोसिस डिवीज़न अब किस में होगा, जाके जैसे जैसे सेल डेवलप होती चली जाएगी आप देखोगे कि जो इसका पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वो मेन जो
प्लांट बॉडी थी हमारी गैमेटोफाइट फेज, उसी के अंदर होगा। उसी के अंदर जाइगोट सेल माइटोसिस के डिवीजन के थ्रू क्या करेगी, सेल इंक्रीमेंट करेगी, यानी कि डेवलप होगा न्यू ग्रोथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।